हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए क्या लेके आएगा एंड व्हाट इज स्पिरिट ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। ये बहुत ही जनरल सा रीडिंग है गाइस, सो जितना रेजोनेट करे बिल्कुल उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और बाकी दो चैनल्स जो है उसके भी लिंक्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको डिफरेंट कंटेंट्स देखने को भी मिलेगा। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट. Let us get started with your reading. Let me cleanse the energies. Thank you, Spirit. Okay. Okay. Let's see. Next 24 for whoever is watching this. एंड ऑल्सो ये टाइमलेस है, शायद मैं बताना भूल गई थी। ये टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी एक्चुअली देख सकते हैं। जब भी देखें बस इतना जानिए कि आने वाला 24 आवर्स ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। What is the message for whoever will be watching this? Spirit, come through, help us channel, but only positive. Wow, we have the Two of Pentacles, we have the Sun and the Queen of Wands energy. The Fool, Page of Cups, Eight of Wands, bottom deck है the Moon energy. What should we know? आई कैन सी दैट ये जो 24 आवर्स होगा ये काफ़ी आई एम हियरिंग रंगीन होगा। इट्स इन द सेंस कि आपको काफ़ी तरह का रंग देखने को मिलेगा, लोगों का रंग, चीज़ों में वैरायटी। आप कोई भी चीज़ करने जाओ, चाहे ऑफिशियल हो या पर्सनल हो, कहीं पर भी आप जाओ या किसी से भी आप मिलो, आपको उन चीज़ों पे, उन लोगों पे एक अलग ही काइंड ऑफ नज़रिया मिलेगा। लाइक आपका इंट्यूशन आपको एक अलग ही कहानी बताएगा। मान लीजिए कि आप एक पर्सन से मिलते हो एंड आपको इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मिले कि ये पर्सन बहुत गुस्से में है, ये गुस्से में बात कर रहे हैं, या फ्रस्ट्रेटेड एक एनर्जी है, हाइपर एनर्जी है। एंड यूजुअली क्या होता है कि कोई अगर ऐसा इंसान मिल जाए तो हमें क्या लगना चाहिए कि कितना रूड है, इससे बात नहीं करना, या हम लोग उससे एक डिस्टेंस बनाते हैं, हम लोग उससे हम लोग खुद चिढ़ जाते हैं, हम लोग का मूड ऑफ हो जाता है किसी को ऐसे देख के। बट इस केस में क्या हो रहा है कि आप जैसे इस इंसान को देख रहे हो, आप चिड़चिड़े नहीं हो रहे हो, आपका मूड ऑफ नहीं हो रहा है, आप उल्टा ये समझ पा रहे हो एनर्जेटिकली कि ये चीज़ इस पर्सन के साथ हुआ होगा, या इस पर्सन का जो नेगेटिविटी है, जो गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन है, तो इस पर्सन की जो नेगेटिविटी है वो आप तक, आपको छू नहीं पाएगा। ये पर्सन का एनर्जी आपको छू नहीं पाएगा, आप लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करोगे, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब नहीं करोगे। आपका एनर्जी, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। आपको ये लगेगा कि हाँ, मतलब इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ है तो उनको गुस्सा आना जायज़ है, ये तो नॉर्मल है, पर इसमें मैं क्या करूँ। लाइक इनको गुस्सा आया है, इन्होंने 4 बात कही, तो क्या मैं भी गुस्सा हो जाऊँ, मैं भी अपना दिन ख़राब कर लूँ, मैं भी अपना दिमाग ख़राब कर लूँ। ये चीज़ नहीं होगा जो अक्सर शायद आपके साथ होता है
कि कोई आपको कुछ बोल दे तो आप बहुत दिल पे ले लेते हो, या आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, या आपका दिन ख़राब हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हो, तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा एक अलग एनर्जी में, एक बहुत ही चीज़ों के साथ आप एक गैप महसूस करोगे। कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा पर्सनल नहीं लगेगा। ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ आप फाइनली उस एनर्जी में हो जहाँ पे आप कुछ, लाइक आई एम हियरिंग अल्केमिस्ट, आप कुछ शुरू कर रहे हो, या आप आप तैयार हो किसी चीज़ को करने के लिए। लाइक यू आर फीलिंग कि हाँ, आई एम रेडी, लाइक yes universe, I am ready for this journey, for this work, for this opportunity, या for this growth transformation, जो कुछ भी है। सो फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी कि आप एक किसी नए प्रोजेक्ट असाइनमेंट के ऊपर काम करने जा रहे हो, आप कहीं पर अपना नाम रजिस्टर करवा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, या आप कुछ स्पिरिचुअल रेमेडी ट्राई कर रहे हो घर पे, या आप पहली बार या बहुत टाइम के बाद कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई कर रहे हो, समथिंग जो आप करने जा रहे हो, या तो पहली बार या तो पहले भी आपने किया है, बट कोई ऐसा काम जो आप करने जा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा बन ठन के करने जा रहे हो, तैयार होके करने जा रहे हो। आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि हाँ, मैं तैयार हूँ, आई एम ऑल रेडी, लाइक गेट सेट गो बोलो और मैं भागने लगूँ, ये है आपकी एनर्जी। बट आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो कुछ करने के लिए, एक्साइटेड हो किसी कहीं पर अपना कदम बढ़ाने के लिए। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। सो आई बिलीव दिस इज़ समथिंग न्यू, या दिस इज़ समथिंग जो आपके दिमाग में बहुत भारी तरीके से है अभी। आप काइंड ऑफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, आप एंटिसिपेट कर रहे हो इस चीज़ को। सो मुझे वो नज़र डेफिनेटली आ रहा है। आई सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट, कम्युनिकेशन। ऑल्सो आप बहुत सोशल हो, या बहुत सारे लोगों के बीच में हो, चाहे ऑफिस हो, घर हो, फ्रेंड्स हो, वट एवर हो, बट आप लोगों से घिरे हुए हो, एंड आप बहुत सोशल हो, आप बातें कर रहे हो, आप लोगों को काइंड ऑफ अपने बातों से, अपने एनर्जी, अपने पर्सनालिटी से, लाइक यू आर लुकिंग वेरी अलाइव। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लाइक लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, मतलब नॉट इन अ रोमांटिक वे, या नॉट लाइक कि ओ लाइक दिस पर्सन इज़ सो ब्यूटिफुल, ये वो, नो। लोग आपको नोटिस कर रहे हैं क्योंकि आप एक जिंदा दिली एनर्जी लेके आ रहे हो। आप जैसे ही रूम में एंटर हो रहे हो, या आप जैसे ही चार लोगों के बीच में आके बैठ रहे हो, वाइब्रेशन चेंज हो रहा है जगह का। एनर्जेटिकली लोग एनर्जाइज हो रहे हैं, वाइब्रेशन लोग फील कर पा रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, वी आर ऑल एनर्जेटिक बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स तो है, बट एनर्जेटिक बींग्स हम पहले है, उसके बाद ना ये शरीर है, बॉडी है, वट एवर इज़ देयर। लेकिन दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग कि ये एनर्जी आप चेंज कर रहे हो, लाइक ऑलमोस्ट लाइक एन एल्केमिस्ट। when you come inside the room, when you are sitting next to somebody, उस इंसान को फील हो रहा है कि हाँ भाई, इसमें बात तो है, कुछ तो है, लाइक दिस पर्सन इज़ अलाइव, दिस पर्सन इज़ लाइक इंटरेस्टिंग, बोरिंग नहीं है ये, मतलब ऐसे ही उठ के नहीं आ गया है, या ऐसे ही बस ये पर्सन बैठा नहीं है, या लाइक लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आप इग्नोर नहीं होंगे कल, चाहे आप स्पॉटलाइट में रहो ना रहो, बट लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। चार लोग आके आपसे बात भी कर सकते हैं जो आपको नहीं जानते हैं, चार बातें कर सकते हैं, दो सवाल पूछ सकते हैं, बट पीपल विल नोटिस यू। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप सीक्रेटली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड स्पिरिट इज़ लाइक कि हाँ हाँ, लाइक स्पिरिट आपको वो चीज़ भेजना चाहते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वेरी हश हश सिचुएशन। आप काइंड ऑफ
मन में ये प्रे कर रहे हो या आप मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ रिचुअल कर रहे हो, यूनिवर्स से बात कर रहे हो दैट ये हो जाए, ये चीज़ हो जाए, वो काम हो जाए, लाइक आई रियली डिज़ायर दिस, आई रियली वांट दिस, या कुछ प्लान कर, लाइक देयर इज सम सीक्रेट जो आप खुद रख रहे हो, आपके और यूनिवर्स के बीच का सीक्रेट, एंड यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं. यूनिवर्स इज लाइक यू आर गोइंग टू गेट इट. या फिर या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओपन कर रहे हो एंड स्पिरिट इज़ लाइक यू नीड टू हश इट डाउन. इतना ओपन नहीं करना है, इतना बात नहीं करना है, या इतना इस चीज़ को पब्लिक नहीं करना है अभी. कोई चीज़ में भी आप ओपनली शेयर कर रहे हो, ओपनली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक डोंट डू इट. रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट्स अ मैसेज कि आपका ये चीज़ नहीं होना चाहिए. लाइक यू आर बीइंग टू ओपन. आप एक खुली किताब बन रहे हो किसी जगह पर, किसी चीज़ के बारे में किसी के सामने, एंड आपको वो नहीं करना है. ऑल्सो आप अगर कुछ चाह रहे हो तो यूनिवर्स वो चीज़ आपको आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना होगा. आप यहाँ वहाँ मे बी अपना लाइक आप कुछ तो कर रहे हो, लाइक आप किसी से कुछ डिस्कशन कर रहे हो, किसी ग्रुप के बीच में आप कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो मे बी, एंड यूनिवर्स इज लाइक ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है, डोंट डू दैट. यूनिवर्स आपको वैसे भी कुछ देने वाले हैं, तो आपको यहाँ वहाँ वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका उसका हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है. यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट, बट आपको बिहेव करना होगा, आपको डिसिप्लिन तरीके से चलना होगा, आपको जो रिक्वायर्ड है वो करना होगा. आप यहाँ वहाँ भटक रहे हो, आप अपने आप को अवेलेबल कर रहे हो कहीं पर किसी के सामने, आप जो चीज़ें शायद नहीं करना है आप वो कर रहे हो, बट यूनिवर्स इज़ लाइक ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि यू हैव द पावर टू डू समथिंग, या किसी चीज़ को चेंज करना, या किसी डिसीजन लेना, कोई डायरेक्शन लेना, लाइक आपके पास वो पावर है. बट या तो आप खुद वो समझ नहीं पा रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो. आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, या आप इस पावर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप खुद को ही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप ये खुद समझ नहीं पा रहे हो कि आप खुद कितने पावरफुल हो. आप चाहे तो आप क्या क्या चीज़ें बदल सकते हो, कर सकते हो, कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, बट यू आर लाइक डिस्ट्रैक्टेड. आई थिंक आज जो भी लोग देख रहे हो इस चीज़ को, इस वीडियो को, यू गाइज नीड अ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, एंड थोड़ा सा प्राइवेसी भी चाहिए आपको लाइफ में. या ओके, लेट्स सी इज़ देयर एनी काइंड ऑफ चैनल्ड मैसेजेस जो है. बेसिकली चैनल्ड मैसेजेस मैं ड्रॉ करूँगी, एंड इसमें कुछ मैसेजेस होंगे जो बहुत डायरेक्ट होने वाले हैं. सो जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है. कोई भी मैसेज बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर. एंड आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं यूनिवर्स से, ठीक है, अपने मन में. टाइम चाहिए वीडियो को पॉज करके अपने सवाल के बारे में आप सोच सकते हैं. सो आई विल स्टार्ट नाउ. Slowing down. Suppression.
ordinariness, grounding, grounding, grounding. You are going ahead of yourself in something. आप listen, कोई है यहाँ पे, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आप फ्यूचर के बारे में इतना सोच रहे हो कि आप अपने प्रेजेंट को ही ख़राब कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि रिज़ल्ट क्या आएगा, चीज़ों का रिज़ल्ट क्या आएगा, बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि रिज़ल्ट तो बाद का बात है। पहले आपको एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, या पहले आपको जो नॉलेज लेना है, जो विजडम लेना है, वो लेना पड़ेगा। यू हैव टू लाइक आप पहले स्टेप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। यू आर लाइक आप बहुत तेज़ भाग रहे हो। सपोज़ मान लेते हैं कि आप एक एग्ज़ाम देने वाले हो 1 साल बाद। आप ये सोच रहे हो अभी कि अगर मुझे एग्ज़ाम में अगर पास हो गया तो मैं कैसा जीऊँगा, कैसा लाइफ होगा, अगर नहीं हुआ तो कैसा होगा, क्यों नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता है, अगर नहीं हुआ, अगर हुआ, ये वो। तो स्पिरिट इज़ लाइक आप इतना आगे का सोच रहे हो कि आप पहला स्टेप ही भूल रहे हो। आपका पहला स्टेप ये नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। आपका पहला स्टेप है कि आपको पढ़ना होगा, आपको प्रिपरेशन करना होगा, आपको वो नॉलेज गेन करना होगा, आपको वो विजडम गेन करना होगा। तब जाके आप सोचो कि हाँ क्या होगा नहीं होगा। जो इंसान पढ़ेगा नहीं और बैठ के ये सोचेगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, उस इंसान को क्या ही बोल सकते हैं, क्या ही बोल सकते हैं। तो ये बस एक एग्जाम्पल है एग्ज़ाम वाला। ऐसा कोई भी सिचुएशन हो सकता है लाइफ में आप गो थ्रू कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत आगे जा रहे हो, अपने से भी आगे भाग रहे हो, कि जो अभी तक जो समय आया नहीं है उसके बारे में चिंता ज़्यादा है, और जो समय आप जी रहे हो उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। आपको लग रहा है आपका आज कल परसों सब कुछ उस एक जगह पर डिपेंडेंट है जो अभी तक आया ही नहीं है। जो समय, जो चीज़ अभी हुआ ही नहीं है उसके ऊपर सब डिपेंड कर रहा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? और एक चीज़ है कुछ लोगों के लिए, देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग। लिसन, देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग जो इम्पोर्टेंट है। आप बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड एक पर्सन है, पता है, यूनिवर्स से आप कनेक्टेड है बहुत ही इंटेंसली, लेकिन आप अपने आप को ऐसे चीज़ों में बह देते हैं, ऐसे चीज़ों में आप लग जाते हैं, उलझ जाते हैं कि आप काइंड ऑफ अपने इंटरनल पावर को, या आपका विजडम जो है, या आपका जो इंट्यूशन है, या जो भी टैलेंट है, जो भी है ये चीज़, आप या तो उसे एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, या तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं क्योंकि आप इम्पेशेंट है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है। और एक चीज़ है कि ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी है कि किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को कहीं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, बट जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हो, बहुत तेज़ भाग रहे हो। जब इंसान तेज़ भागता है तो वो बहुत सी चीज़ें मिस आउट कर जाता है लाइफ में, एंड यहाँ पे भी वही हो रहा है। आपको तेज़ भागना है, आपको कहीं पर पहुँचना है, आपको कुछ करना है, आपको कुछ पाना है। फोकस कहीं पर अड़ा हुआ है, अच्छी बात है, फोकस अड़ा होना ही चाहिए, लेकिन पूरे रास्ते में पूरे रास्ते को एंजॉय करना ज़रूरी है। तभी जाके आप कुछ सीख पाएंगे, तभी जाके द डेस्टिनेशन विल बी वर्थ इट। क्योंकि
जो कहावत है कि इट्स द जर्नी दैट मैटर्स, तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है कि आप ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो शायद आपको कल को मिल भी जाए, लेकिन आप आज जो मिस आउट कर रहे हो ये समय लौट के नहीं आएगा। आप आज जिन चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, या लेट गो नहीं, लाइक आप जिन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या जो चीज़ें आज आपको फालतू लग रहे हैं, कल को शायद वही आप मिस करो, वही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगे। सो मेक श्योर दैट आप जर्नी को भी एंजॉय कर रहे हो, आप थोड़ा सा स्लोली चीज़ों को समझ के विजडम गेन करके चल रहे हो, एंड साथ साथ आप अपने काम भी कर रहे हो, अपने फोकस को भी सही कर रहे हो। इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। अगर आप शॉर्टकट लेने जाओगे आप बहुत कुछ मिस आउट करोगे, क्योंकि शॉर्टकट से आप डेस्टिनेशन पे पहुंच तो जाओगे लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाओगे। टिकना भी ज़रूरी है, पहुँचना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, पहुँच के वहाँ पे रहना, अपने आप को सस्टेन करना ज़रूरी है। तो आप पहुँच तो जाओगे शायद, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाओगे। सस्टेन तभी कर पाओगे जब आप इस जर्नी को पूरा जाओगे, प्रोसेस को पूरा गो थ्रू करोगे, सीखोगे, जानोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे पूरे प्रोसेस, पूरे जर्नी में। अच्छा एक्सपीरियंस भी है, बुरा एक्सपीरियंस भी है, बट एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, विजडम लेना ज़रूरी है, तभी जाके कुछ होगा यहाँ पे। सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर गाइस फॉर यू, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगे, रेजोनेट करे, हेल्प करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लेट मी नो कैसा लगा। ऑल्सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर ये अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, आने वाले टाइम में यू वॉन्ट टू सी मोर कंटेंट्स हियर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव एन अमेजिंग टाइम अहेड, टेक केयर। मैं आपसे फिर मिलूँगी और एक रीडिंग के साथ, एंड टिल देन गुड बाय गाइज।